नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा तुला राशि 1 जून से लेकर 15 जून 2026 के लिए। हम यहाँ 15 दिनों की चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, इतनी ज़बरदस्त यहाँ ग्रहों की चाल घूमने वाली है, ट्रांजिट होने वाला है प्लैनेट्स। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 प्लैनेट्स यहाँ आपको हेल्पफुल होने वाले हैं। तुला राशि, तुला लग्न, दोनों को ये वीडियो लागू पड़ेगा। जब हम प्रिडिक्शन करते हैं तो उसमें दोनों को यहाँ मद्देनज़र रखना पड़ता है। लगन कुंडली और राशि कुंडली दोनों 50-50 होती है। तो अगर आपकी तुला लग्न है और आपकी राशि मीन है तो भी आपको ये वीडियो लागू पड़ेगा। और आपका मीन लग्न है और तुला राशि है तो आपको कभी कभार मीन राशि का भी वीडियो देखना पड़ेगा, आपका मीन लग्न है तो। क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि दोनों से यहाँ कुंडली एनालिसिस होती है, फलादेश होता है। तो यहाँ देखते हैं कि 15 दिनों के अंदर सिचुएशन क्या बदलने वाली है। देखिए, ब्रह्मांड का सबसे शुभ ग्रह गुरु यहाँ 2 जून को अपनी राशि परिवर्तन करने वाले हैं। भाग्य स्थान से निकलकर अभी तुला लग्न, तुला राशि वालों के लिए 10th हाउस में विराजमान होने वाले हैं। कोई बड़ी उपलब्धि, कोई बड़ी अचीवमेंट, कोई बड़ा नाम आपका ये ग्रह यहाँ करवाने वाला है। बड़े पद पे आपको बिठाने की ताकत ये गुरु रखता है। 10वें स्थान में गुरु राशि से या लगन कुंडली से जब भी आता है दोस्तों, तो एक उच्च की पदवी या कोई अच्छी डेजिग्नेशन, कोई अच्छा पद, चाहे वो बिजनेस, जॉब या कोई भी कला से आप जुड़े हुए, आर्ट, उसमें आपको देने वाला है। जैसे जैसे आपकी कुंडली रहेगी उस हिसाब से यहाँ ग्रह फल देंगे आपको। आप जो भी प्रोफेशन से जुड़े हो, बिजनेस से जुड़े हो या जॉब से जुड़े हो, लेकिन एक बार तो ये गुरु आपको यहाँ चमकाएगा। मतलब कि आपकी कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी, कोई ऐसा पॉइंट आएगा जो आपकी वाहवाही होगी। जैसे आपने जॉब में कोई अच्छा टारगेट पूरा कर दिया, या फिर कोई आपने अच्छा बिजनेस कमाया, या कोई आपको अच्छा पुरस्कार मिला, आप बड़े लंबे टाइम से डिज़र्व करते हो ट्रांसफ़र के लिए, प्रमोशन के लिए, तो ये यहाँ गुरु निभाने वाला है। मतलब उसकी शुरुआत होने वाली है। 2 जून से यहाँ गुरु का 10th हाउस में भ्रमण अति शुभ साबित होने वाला है आपको। 28 मई से भाग्य स्थान में यहाँ बुध भी विराजमान हो जाएंगे, मिथुन राशि के उच्च के। दोस्तों, ये जो सिचुएशन है ये आपके लिए बहुत अहम है। बुध 28 मई से भाग्य स्थान में, तुला लग्न या तुला राशि है उनके लिए यहाँ विराजमान होना है। मतलब कि भाग्य का जो स्वामी है वो भाग्य स्थान में विराजमान होके उच्च का बैठा हुआ है। जब भाग्य स्थान इतना प्रबल होता है तो यहाँ भाग्य के दरवाजे आपके खुलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, 10th हाउस में गुरु चल रहा है, भाग्य स्थान में बुध चल रहा है। 10th हाउस में गुरु 2 जून को एंटर होगा। जैसे ही उसकी एंट्री होगी दोस्तों, आप देखना जैसे 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 वो 18 जून को, 2 जून को वो होगा एंटर 10th हाउस में, लेकिन 18 जून से वो पुष्य नक्षत्र में भ्रमण करेगा, अपने उच्च के नक्षत्र में, अपने प्रिय नक्षत्र में। पुष्य नक्षत्र गुरु का सबसे प्रिय नक्षत्र है। तभी कुछ नसीब आपका चमकता हुआ नजर आएगा। तभी नसीब में कुछ ऐसी हिलचाल आपको दिखेगी कि यहाँ मुझे नसीब काम कर गया, यहाँ मुझे कुछ अच्छे रिस्पॉन्स मिल गए, मेरे रुके हुए काम निकल गए, मेरा पैसा निकल गया, मेरा कोई बड़ा काम सेट हो गया, बड़ी जॉब मिल गई, बड़ा बिजनेस मिल गया, या उसके लिए कुछ यहाँ प्रपोजल आनी शुरू हो गई। आप समझिए। तो यहाँ बुध भी विराजमान है, लेकिन पहले बुध आएंगे 28 मई को भाग्य स्थान में बैठेंगे, फिर
वो अपनी हिलचाल शुरू करेंगे। क्या, कहाँ से आपका नसीब चमकाना। फिर जैसे ही बुध 10th हाउस में आएंगे गुरु के साथ, वहाँ गुरु ऑलरेडी बैठा हुआ है, फिर सिचुएशन अपनी फेवर में आनी शुरू होगी धीरे धीरे। फिर भाग्य पहले चमकेगा, फिर भाग्य चमकने बाद वो 10th हाउस में आएगा बुध। फिर इसके पीछे पीछे शुक्र आएगा। शुक्र भी भाग्य स्थान में बैठा है मिथुन राशि में। 9 जून को शुक्र कर्म स्थान में। 3 प्लैनेट्स का कर्म स्थान में बैठना, आप सोचिए, बहुत बड़ी अचीवमेंट मिलेगी। बुध भाग्य स्थान में है, फिर वो 10th हाउस में आएगा। पहले अभी भाग्य में 2 शुभ ग्रह बैठे हैं, बुध और शुक्र और गुरु 3। फिर 2 जून को, लेकिन मेन हिलचाल होगी 2 जून को। फिर भी थोड़ा 28 मई से आपको उसके रिस्पॉन्ड आने शुरू हो जाएंगे। उसके कुछ हिलचाल आपको नजर आएगी, कुछ वाइब्रेट हो रहा है, नसीब के अंदर कुछ वाइब्रेट हो रहा है, नसीब चमकता हुआ नजर आ रहा है। विदेश यात्रा हो सकती है, विदेश में स्थायी हो सकते हो, माइग्रेट हो सकते हो आप। स्टूडेंट वर्ग है वो विदेश जाने के लिए यहाँ आपका वीज़ा लग सकता है, या उसकी डेट्स मिल सकती है कि आप इस डेट पे अभी विदेश जा रहे हो। तो ये सब हिलचाल होगी 28 मई से, जब 3 प्लैनेट्स का भाग्य स्थान में बैठना। फिर ये तीनों प्लैनेट्स आगे जाएंगे कर्म स्थान में 10th हाउस में। फिर जाके उसकी सिस्टम फिर चालू होगी कि उधर क्या कैसे करना, आपका काम कैसे सेट करना, किस हिसाब से चलना, किस हिसाब से रखना, वो सब सिचुएशन फिर ग्रह आगे बढ़ाएं। तो यहाँ ये बुध का इतना ऊंच के होके बैठना तुला लग्न, तुला राशि वालों के लिए आशीर्वाद, ब्लेसिंग रूप है दोस्तों। बहुत बढ़िया यहाँ सिचुएशन बन रही है। मंगल का 7th स्थान में अभी भी विराजमान हुए हैं, तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखिए हस्बैंड का, वाइफ का, उसके थोड़ी केयर कीजिए, खास अभी इस टाइम पे। मंगल बैठा हुआ है मेष राशि का, तो यहाँ थोड़ा खास गाड़ी वाहन व्हीकल्स चलाने में थोड़ा अभी ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा उनकी केयर करनी पड़ेगी, अपने हस्बैंड, अपने वाइफ की, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, इनका थोड़ा अभी थोड़ी खास केयरिंग रखना आपको। तो यहाँ सिचुएशन बहुत, जैसे मंगल फिर अष्टम में आएगा फिर अलग चर्चा होगी, लेकिन अभी भी मेष राशि का मंगल है, ताकत दिखाने वाला है मंगल है, इसलिए ताकत यहाँ नहीं चलती है, शांति रखनी पड़ती है। थोड़ी शांति, संयम, धीरज, आवेश, गुस्से से दूर रहना। खास करके अपने हस्बैंड से, अपने वाइफ से कोई झगड़ा, मन मुटाव हो सकता है, लेकिन वहाँ आपको ध्यान नहीं देना है। बिजनेस पार्टनर से भी कुछ कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, उसमें भी थोड़ा आपको टेम्पर कम रखना है। टेम्पर ज़्यादा दिखाने से कुछ होता नहीं है, उल्टा से नुकसान होता है, झगड़ा होता है और कोई बड़ा आपको नुकसान हो सकता है वही चीज़ के अंदर। तो कहने का तात्पर्य यही है कि ये जो 15 दिन है, इसमें ग्रह अपनी फुल फ्लेज में आपको आगे बढ़ाने के लिए आया है। आप कैसे आगे बढ़े वो अभी आपके ऊपर है। हमने आपको पूरी राह दिखा दी है, कहाँ से कैसे आपको आगे निकलना है। यहाँ सब सेट करने के लिए ग्रह आगे आया हुआ है। 2 जून से गुरु का 10th हाउस में भ्रमण आपके बिजनेस लेवल को बढ़ाने के लिए, आपके जॉब के लेवल को बढ़ाने के लिए, आपके प्रमोशन, घर, गाड़ी, मकान, बंगला, प्रॉपर्टी, दुकान, अगर सेल नहीं हो रही है तो सेल होगी, परचेज करना चाहते हो तो परचेज होगी। ये सब घटना घटित अभी जैसे जैसे गुरु पुष्य नक्षत्र की ओर भ्रमण करेगा 18 जून से, फिर उसकी मूवमेंट खास आनी चालू होगी। टिल 2 अगस्त सितंबर तक ये प्रभाव गुरु का रहेगा। ये माइंडसेट आपको करना है दोस्तों कि भाई अभी मुझे ये काम करने हैं, अभी मुझे डरना नहीं है, वो टाइम निकल गया डरने वाला, अभी डर के आगे जीत है, वो मेरे को माइंडसेट करना है। बस वो माइंडसेट अभी आप कर लीजिए। देखिए आगे सिचुएशन आपकी फेवर में है दोस्तों। अभी वो टाइम गया कि आप डर गए थे, आपको कोई नुकसान हुआ, घाटा, अभी उसमें से निकलने का टाइम आया दोस्तों। अभी ग्रह आपको निकालेगा बाहर, आपको सब सेट करने के लिए आया है, गुरु आया है।
ब्रह्मांड का सबसे शुभ ग्रह ऊंच का हो के सब मैं दूंगा, सब यहाँ प्रदान करूँगा, सभी चीज़ें यहाँ मेरे पास है। घर, गाड़ी, मकान, बंगला, जॉब, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, सब, नया बिजनेस, नई जॉब, नई दुकान, नया घर, ये सब यहाँ प्रदान करूँगा। लेकिन आपको माइंड सेट करना है दोस्तों। माइंड सेट आपने कर लिया, बस मुझे ये काम करना है, ये मुझे अचीवमेंट लेनी है, और अचीवमेंट देगा ही। आपको दृढ़ निश्चय करना है, सकारात्मक सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, तो ग्रह अपने आप मजबूर हो जाते हैं आपको देने के लिए। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब आगे बढ़े।